113 साल पुरानी किताब ने खोला राज। अजमेर शरीफ दरगाह के शिव मंदिर होने का दावा। मिले 3 पुख्ता सबूत। अब आगे क्या? सबूतों से क्या खुल जाएगा सर्वे का रास्ता? क्या वाकई में हिंदुओं का दावा सही है? 113 साल पुरानी किताब के मुताबिक क्या वाकई में पहले महादेव का मंदिर थी अजमेर शरीफ की दरगाह? क्या वाकई मुगल आक्रांताओं ने महादेव मंदिर को तोड़कर उसी पर बनाई ये दरगाह? और कौन है वो शख्स जिसकी याचिका पर मुस्लिम पक्ष के पैरों तले से खिसक गई जमीन? देखिए जरा। चीख चीख कर सबूत दे रहे गवाही। 113 साल पुराने राज का पर्दाफाश। इतिहास, दावे और सच्चाई की तलाश। सर्वे की याचिका पर क्यों मचा घमासान? अजमेर शरीफ दरगाह की सच्चाई पर बवाल। तारीख 25 सितंबर 2024। जगह अजमेर की सिविल कोर्ट। वजह 38 पेज की याचिका। एक शख्स जिसका नाम विष्णु गुप्ता हिंदू सेना के अध्यक्ष हैं, जिन्होंने अजमेर की कोर्ट में याचिका दी है कि अजमेर शरीफ दरगाह के नीचे एक शिव मंदिर है और मुस्लिम समाज में भूचाल आ गया। 27 नवंबर को अदालत ने यह याचिका मंजूर भी कर ली। इसके बाद यह पूरा बवाल शुरू हुआ, जिसमें मांग की गई है कि अजमेर दरगाह को संकट मोचन महादेव मंदिर घोषित किया जाए। अगर दरगाह का किसी तरह का पंजीकरण है तो उसे रद्द किया जाए। इसका ASI सर्वेक्षण कराया जाना चाहिए और हिंदुओं को वहां पर पूजा के लिए अधिकार दिया जाए। जी हां, हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने अजमेर की सिविल कोर्ट में 31 पेज की याचिका में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के अंदर एक शिव मंदिर होने का दावा ठोक दिया है। गुप्ता ने अजमेर शरीफ दरगाह पर 2 साल की रिसर्च और एक 113 साल पुराने अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव का हवाला दिया गया है। इसमें बताया गया है कि दरगाह के नीचे शिव मंदिर मौजूद है। क्या है हिंदू पक्ष का दावा? हिंदू पक्ष का दावा है कि इस दरगाह का निर्माण भगवान शिव के प्राचीन मंदिर को तोड़कर किया गया है और इस दरगाह के नीचे आज भी एक ऐसा तहखाना है जहां शिवलिंग होने के प्रमाण हैं। क्या है मुस्लिम पक्ष का दावा? मुस्लिम पक्ष हिंदू पक्ष के दावों को सिरे से खारिज कर रहा है। उसका कहना है कि 800 साल पुरानी दरगाह में हिंदू मंदिर होने का दावा करना मुसलमानों के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश है। अजमेर शरीफ के दरगाह को दुनिया के सबसे पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है। यहाँ पर हर दिन लगभग 1.5 लाख से ज्यादा लोग इबादत करने आते हैं, जिनमें मुसलमानों के साथ साथ एक बड़ी संख्या में हिंदू भी आते हैं। हिंदू सेना के चीफ विष्णु गुप्ता कौन है? 38 साल के विष्णु गुप्ता का जन्म उत्तर प्रदेश के एटा में हुआ। गुप्ता बचपन से ही उग्र हिंदू राष्ट्रवाद में दिलचस्पी रखते थे। 2008 में उन्होंने बजरंग दल ज्वाइन कर लिया। 2011 में अपने साथियों के साथ हिंदू सेना की स्थापना की। शिवसेना या RSS से कोई संबंध नहीं होने के बावजूद हिंदू सेना कई विवादों में रही। अजमेर शरीफ दरगाह के शिव मंदिर होने के पीछे क्या तर्क है? विष्णु गुप्ता ने याचिका में 3 तर्क दिए। इन्हीं के आधार पर उन्होंने जांच की मांग की है। पहला सबूत, हरबिलास शारदा की किताब। रिटायर्ड जज हरबिलास शारदा ने 1911 में अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव किताब लिखी। 168 पन्नों की इस किताब में दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती नाम से एक पूरा चैप्टर है, जिसमें पेज नंबर 93 पर लिखा है, दरगाह के बुलंद दरवाजे की उत्तरी तरफ 3री मंजिल पर छतरी है। वह किसी हिंदू इमारत के हिस्से से बनी है। दरवाजे पर बनी छतरी की सतह पर खूबसूरत नक्काशी को चूने और रंग पुताई से भर दिया गया। पेज नंबर 94 पर लिखा है कि छतरी में जो लाल रंग का बलुआ पत्थर का हिस्सा लगा है वह किसी जैन मंदिर का है। पेज नंबर 96 के मुताबिक बुलंद दरवाजे और अंदर के आंगन के नीचे पुराने हिंदू मंदिर के तहखाने हैं। इसमें कई कमरे अभी भी वैसे ही हैं। ये सब देखकर लगता है कि दरगाह को मुसलमान शासकों ने पुराने हिंदू मंदिर की जगह पर बनाया है। पेज नंबर 97 पर हिंदू परंपरा के मुताबिक तहखाने के अंदर मंदिर में महादेव की छवि है। इस पर हर दिन ब्राह्मण परिवार चंदन जलाता है। इस जगह को अब दरगाह के खड़ियाली के रूप में जाना जाता है। विष्णु गुप्ता ने कहा कि जब मैंने हरबिलास शारदा की किताब को पढ़ा तो उसमें साफ साफ लिखा था कि यहाँ पहले ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। ये दंपत्ति सुबह चंदन से महादेव का तिलक करते थे और जलाभिषेक किया करते थे। दूसरा सबूत, विष्णु गुप्ता ने खुद दरगाह की छानबीन की। विष्णु गुप्ता ने दावा किया कि उन्होंने 2 साल तक अजमेर में रिसर्च की है। वे खुद दरगाह के अंदर गए, छानबीन की। इस जांच में 3 बातें पता चली हैं। दरवाजों की बनावट और नक्काशी। दरगाह में मौजूद बुलंद दरवाजे की बनावट हिंदू मंदिरों के दरवाजों की तरह है। नक्काशी को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पहले हिंदू मंदिर रहा होगा। ऊपरी स्ट्रक्चर, दरगाह के ऊपरी स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ भी हिंदू मंदिरों के अवशेष जैसी चीजें दिखाई देती हैं। गुंबदों को देखकर आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसी हिंदू मंदिर को तोड़कर यहाँ पर दरगाह का निर्माण कराया गया है। पानी और झरने, जहां जहां शिव मंदिर है
वहां पानी और झरने जरूर होते, यहां अजमेर दरगाह में भी ऐसा ही है। तीसरा सबूत, अजमेर के लोगों की राय। याचिका में विष्णु गुप्ता ने कहा कि अजमेर का हर एक शख्स जानता है कि उनके पूर्वज भी बताते थे कि दरगाह के नीचे शिवलिंग होता था, यहाँ पर हिंदू मंदिर था। इस पर अजमेर दरगाह के प्रमुख उत्तराधिकारी और ख्वाजा साहब के वंशज नसरुद्दीन चिश्ती ने बयान दिया कि कुछ लोग सस्ती मानसिकता के चलते ऐसी बातें कर रहे हैं। आए दिन हर मस्जिद दरगाह में मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। हर बिलास शारदा की किताब की बात छोड़ दें तो यहाँ के 800 साल पुराने इतिहास को भी नहीं नकारा जा सकता। अंदर जो चांदी का कटहरा है वो जयपुर महाराज ने दरगाह पर चढ़ाया हुआ है। और आइए अब आपको बताते हैं कि अजमेर शरीफ दरगाह की कहानी क्या है, ये क्यों इतनी प्रचलित है। इतिहासकार डॉक्टर जहरुल हसन शारिब की किताब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के मुताबिक मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म सन 1135 में ईरान के इस्फान में हुआ था। 1149 में वो तालीम हासिल करने के लिए उज्बेकिस्तान के समरकंद और बुखारा चले गए। यहाँ उन्होंने 1155 तक शिक्षा हासिल की। इसके बाद वे चिश्ती ऑर्डर के संत उस्मान हारूनी के साथ हज के लिए मक्का मदीना चले गए थे। किताब के मुताबिक वहां उन्हें पैगंबर मोहम्मद साहब का ख्वाब आया। उन्होंने मोइनुद्दीन चिश्ती को दिल्ली जाने का आदेश दिया। यहाँ से वे सीधे दिल्ली की तरफ रवाना हुए। 11वीं सदी के अंत तक वे दिल्ली पहुंचे और फिर अजमेर चले गए। यहाँ उन्हें एक नया नाम मिला, गरीब नवाज, यानी गरीबों का भला करने वाला। उनके पास सभी धर्मों के लोग आने लगे। इससे वे दूर दूर तक मशहूर और प्रचलित हो गए। 1236 में मोइनुद्दीन चिश्ती के निधन के बाद अजमेर में उनका मकबरा बनाया गया। शुरुआत में ये एक छोटा सा मकबरा था। समय के साथ साथ अलग अलग लोगों ने दरगाह का निर्माण करा। मांडू के बादशाह महमूद खिलजी ने यहाँ पर एक मस्जिद बनवाई। इसके बाद मुगल सल्तनत ने भी यहाँ पर निर्माण कार्य कराए। मोहम्मद बिन तुगलक और साथ ही साथ शेर शाह सूरी जैसे बादशाहों ने भी दरगाह को संरक्षण दिया। तो आज हिंदू भी हैरान है कि क्या वाकई में इस दरगाह के नीचे एक प्राचीन मंदिर दबा हो सकता है। इस मामले में सर्वे के बाद क्या सदियों से दबाया गया सच सामने आ जाएगा, या संभल की तरह सांप्रदायिक सौहार्द को आग लगा के माहौल बिगाड़ने की होगी कोशिश, बड़ा सवाल है। जवाब का रहेगा इंतजार। चलिए फिलहाल इसी के साथ बस इतना ही। फिर होगी एक नए किस्से कहानी के साथ आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।